डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन फ़ाइल आपको मिल जाएगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब रिलैक्स हो के थोड़ा सा इसको समझ भी लें। समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे दौर में CS201 जस्ट एक कोर्स होता था, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। अब आपकी बारी पे CS201P प्रैक्टिकल के नाम से भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और उसमें इंस्ट्रक्टर जो है वो वाइवा लेता है, आपसे क्वेश्चनिंग करता है। तो अब चीज़ें इधर उधर से उठा के पास होना इसमें तो हो जाएगा, लेकिन उसमें मुश्किल होगा। तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वैसे तो हम यानी टाइम हमारे पास इतना नहीं होता, तो चले ये असाइनमेंट आई है तो इसी बहाने थोड़ा सा इसको देख भी लें और चेक कर लें। वीडियो भी इतनी लंबी नहीं है, शॉर्ट में मैं आपको सिखा देता हूँ। कुछ ना कुछ तो आपको आना चाहिए। असाइनमेंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की, और इसमें फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है .cpp। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे जाके फ़ाइल भी चेक करवाऊँगा। अब आ जाए जी, ये है हमारी असाइनमेंट। असाइनमेंट में हमने क्या करना है, हमें दिए गए 5 टास्क। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, 3, 4, 5। टास्क नंबर 1 में हमने क्या करना है, अपना नेम डिस्प्ले करवाना है, अपना आईडी, और जो हमने इस सेमेस्टर के कोर्सेज रखे हुए हैं, बुक्स रखी हैं, वो डिस्प्ले करवानी है। टास्क नंबर 2 में भी यही है, बुक्स को डिस्प्ले करवाना है। टास्क नंबर 3 हमारे पास, हमने क्या करना है, जितनी हमने बुक्स रखी हैं और जो हमारा VUID है, VUID उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा ना, अपनी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स और फर्स्ट डिजिट, इन दोनों को प्लस करना है और टोटल डिस्प्ले करवाना है। फर्ज करें बुक्स आपने 6 रखी हैं, VUID का फर्स्ट डिजिट जो है आपका 2 है और 6 जमा 2 8 डिस्प्ले करवाना है। ठीक है जी, ये टास्क नंबर 4 में हमने उनके सम को डिस्प्ले करवाना है। ये मैंने कल रात की असाइनमेंट बना ली हुई है। ये ठक ठक की आवाज़ शायद आपको पीछे आ रही हो, ये कल के लगे हुए हैं, ये रुके नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब मैंने कहा जी ठीक है, पीछे हल्का हल्का म्यूजिक चलने दें, खैर कुछ नहीं होता। अच्छा जी, टास्क नंबर 5 जो है ना, हमने ये हिस्सा प्रिंट करवाना है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप के थ्रू इसको हमने प्रिंट करवाना है। अब वाइल लूप जो है ना, लूप का मतलब होता है बार बार दोहराना। ये वाइल लूप बार बार एक ही पोजीशन पे आके घूम घूम के दोबारा वापस आएगा। अब कह रहा है ये कितनी दफ़ा वाइल लूप चले, वो कह रहा है जी वाइल लूप आपकी इटरेशंस उतनी होनी चाहिए जितना आपका ये टोटल सम आए, जितना आपका टोटल आए। ठीक हो गया, मतलब फर्ज करें 6 2 8 है तो 8 दफ़ा ये डिस्प्ले आना चाहिए। ठीक है जी, नीचे उसने एक मिसाल दे दी है, छोटी सी फार्मूला भी बता दी आपको। अब हम ज़रा स्क्रीन पे चेक करते हैं। इस तरह की स्क्रीनशॉट जो है वो हमारी होनी चाहिए। माय नेम इज़ दिस, माय VUID दिस, और ये कोर्सेज़ की लिस्ट है। नीचे इनको टोटल करवा के टोटल लिखा हो। उसके बाद फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID ये डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द टोटल कोर्सेज 5 है, ये देखिए 4 है, और एक ये ID 4 और एक 5 हो गए, और 5 दफ़ा ही वेलकम टू CS201 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। पहली चीज़, चूँकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। आपने डेव C++ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए जो इसका ओरिजिनल सोर्स है वो है ब्लडशेड। ब्लडशेड पे जाएं, यहाँ आपको ब्लडशेड, ओह सॉरी, ये ई सॉफ्टोनिक इसके रेफरेंस से आ रहा है। हम डायरेक्ट ब्लडशेड पे जाना चाहते हैं। ये है जी,
ये हमारे सामने 5 तरह के यानी इसके वर्जन्स हैं। ये देखें, ये वर्जन जो है ये लिखा हुआ है कि जी ये वर्जन सपोर्ट करता है विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और 11 को। ठीक है, बाकी ये जो है ये कंपाइलर के बगैर है। आपके पास नॉर्मली 7, 8, 10 या 11 ही होगी, तो बेहतर है कि आप इसको डाउनलोड करें। इस पर क्लिक करें, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। तो जी आपका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का आइकॉन आपके सामने आ जाएगा। अब असाइनमेंट जो है वो हम चेक कर लेते हैं। CS201 ये है जी। ये है जी हमारी सोर्स फाइल, इसको ज़रा समझ लें। ये जो है इसके लिए आप इस असाइनमेंट का जो डिस्प्ले है ना वो भी सामने रख लें ताकि साथ साथ क्लियर होता जाए। ये जी हमने क्या किया जी, हमने सबसे पहले ये शुक्र है हो गया छोटा जी। देखें जी, ये जी शार्प इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया। ये लाइब्रेरी से फाइलों को उठाने के लिए ये होता है। ये मेन फंक्शन आ गया। कोई भी फंक्शन है उसकी निशानी ये होती है कि उसके आगे 2 छोटी ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी करली ब्रेसेस के जोड़े में होती हैं। ये फर्स्ट है और इसका ये सेकंड पेयर है नीचे। अब देखें जी हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक तो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़, ठीक है जी, कि जितने आपने कोर्सेज़ सेलेक्ट किए हैं हमें उसका एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ये देखें इंट, ये वेरिएबल की डाटा टाइप होती है। अगर तो आपने उस वेरिएबल में 1 2 3 4 सिंपल नंबर स्टोर करवाने हैं तो आप उसकी डाटा टाइप इंट ले लें। आगे वेरिएबल का नाम आ गया नंबर ऑफ़ कोर्सेज़। ठीक है, एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी समझ लें ज़रा। नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ जो है वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होती, यानी अगर मैं ये ऐसे करूं, ठीक है, तो ये स्पेस जो है ये अलाउ नहीं करता, ये वेरिएबल का नाम नहीं होता। देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूं तो एरर दे देगा यहाँ पे। ये देखिए लाइन नंबर 8 पे, ये देखिए नीचे भी लाइन नंबर 8 पे एरर आ गया। ये देखिए, तो वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होती, एक चीज़। दूसरा, वेरिएबल के 2-3 पार्ट्स और नाम के तो आप उनको अंडरस्कोर के साथ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कोर्सेज। ठीक है, एक चीज़ और, कोई भी वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होता, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगा उसका नाम। अच्छा जी, नंबर ऑफ कोर्सेज का वेरिएबल लिया हमारे पास, आपके पास जितने भी कोर्सेज हैं आपने उनकी तादाद लिख देनी है। ठीक है, 5, मेरे पास 5 हैं तो मैंने 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज उसके बाद जो भी आपका VUID है फर्स्ट डिजिट, मैंने फर्स्ट डिजिट ही उसको वेरिएबल का नाम दे दिया, 1 उसमें रख दिया। उसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों का टोटल हो। ठीक है, सम हो, और मैंने ज़ाहिर है सम जो है वो किस में स्टोर करवाना है, वो भी किसी वेरिएबल में ही स्टोर करवाना पड़ेगा, एक डब्बे में रखना पड़ेगा। उस डब्बे को हमने नाम दे दिया टोटल का। ठीक है जी, और ये जो 2 छोटे छोटे डब्बे थे ना, नंबर ऑफ कोर्सेज का डब्बा और फर्स्ट डिजिट का डब्बा। नंबर ऑफ कोर्सेज के डब्बे में 5 बॉल्स पड़े थे, फर्स्ट डिजिट के डब्बे में 1 बॉल पड़ा था। ये दोनों डब्बे उठा के हमने इस टोटल के वेरिएबल में रख दिए। अब जहां भी हम टोटल लिखेंगे ना तो वो इन दोनों डब्बों के बॉल्स को प्लस करा करके शो करवाएगा। ठीक है, अच्छा एक और वेरिएबल हमने काउंट का डिक्लेयर किया, क्योंकि देखें ना एक वेरिएबल चाहिए ना जो इनको काउंट करे
काउंट करने के बाद इसको डिस्प्ले भी तो करवाए ना, वेलकम टू इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग ये वगैरह, ठीक है। तो हमने काउंट का एक वेरिएबल लिया और इसको इनिशियलाइज कर दिया 1, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब जो जो यहाँ पे है ना, इसकी बिल्कुल एज इट स्मॉल लेटर स्मॉल में, कैपिटल लेटर कैपिटल में, एज इट कॉपी मार लें। देखें जी, सी आउट है, ये सी आउट होता है प्रिंट करवाने के लिए। आपने अगर आईसीएस किया है तो आईसीएस की कंप्यूटर साइंस में आपने प्रिंट पढ़ा होगा। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं चलेगा, अब यहाँ पे प्रिंट की जगह सी आउट लिखेंगे। सी आउट, ये डबल एंगल ब्रैकेट आ गई और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने जो भी लिखा है ना वो एज ए डिस्प्ले हो जाता है। और ये सेमीकोलन स्टेटमेंट ब्रेकर है, ठीक है जी, स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। ये देखें जी, ये था माई वीयू आईडी इज, माई नेम इज, देखिए माई नेम इज एबीसी है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसी तरह ये स्लैश एन, बैक स्लैश एन जो है ये क्या होता है, ये असल में टैब का साइन होता है, टैब, ये वर्टिकल टैब होता है, मतलब कि एक लाइन नीचे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे टी लिखा हो ना तो ये हॉरिजॉन्टल टैब होगा, ए यानी 5-6 स्पेसिस या 8 स्पेसिस आप लोग आगे चले जाएंगे। खैर, स्लैश बैक स्लैश एन, माई वी यू आई डी इज, माई वी यू आई डी इज, ठीक है, जैसे था वैसे ही। उसके बाद नीचे ये देखिए स्पेस आ गई, इस स्पेस को हमने डबल बैक स्लैश एन से कवर कर दिया। एक जो है वो एक लाइन नीचे लेके आएगा, दो जो है वो 2 लाइनें नीचे ले आएगा, तो ये 2 लाइनें नीचे आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास कोर्सेज है, उनकी लिस्ट है, ठीक है जी। और ये देखें जी, ये हमारा ये वाला आ गया। उसके बाद सी आउट हमने डिस्प्ले करवाया, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ये, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और उसके बाद जो है मैंने कोर्स नंबर 3, बुक नंबर 4, बुक नंबर 5 लिख दिया। आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास में लिखने हैं, यानी डबल क्योटेशन मार्क में, ठीक है। ये हो गया जी। और ये N1 N2 ना समझ लीजिएगा, ये 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग है, ओके। अब हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज और यहाँ पे क्या आना चाहिए 4। ये 4 जो है ये कौन सी वैल्यू है, ये वो डब्बा है, वो बॉक्स है जो इसके अंदर पड़ी हुई है वैल्यू। नंबर ऑफ कोर्सेज प्लस फर्स्ट डिजिट, दोनों को प्लस करके वो एक में बॉक्स में 6 बॉल थे, दूसरे में 2 बॉल थे, 6 और 2 8। इस टोटल में जो 8 पड़ा हुआ है वो हम चाहते हैं इसके सामने आए। तो इसके सामने आने के लिए आपने यहाँ पे 8 नहीं लिख देना, बल्कि इसका वेरिएबल लिखना है, इस बॉक्स का नाम लिखना है। जी ये आ गया जी टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। ये देखिए नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो है उसको आपने नंबर ऑफ कोर्सेज के वेरिएबल का नाम दिया है। अब देखिए यहाँ पे तो 5 लिखा है, अगर आप यहाँ पे जस्ट 5 लिख देंगे ना तो ये डिस्प्ले में 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे 5 नहीं लिखना, असल में हमने इस 5 के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नंबर ऑफ कोर्सेज के नाम से। तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 पड़ा हुआ है, जहां भी हम इस बॉक्स का नाम लिखेंगे ना वो इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। तो हमने असल में इस वेरिएबल जो है बॉक्स उसका नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, वैल्यू ऊपर से पकड़ेगा 5 है, वो पहले से उसके पास थी, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्ले हो गया जी ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन में जाते हैं। तो नीचे वाली लाइन में जाने के लिए हमने एंड एल यानी लाइन एंड ये हमने सी आउट करवा दिया। उसके बाद आगे मूव करते हैं, आगे जी फर्स्ट डिजिट ऑफ वीयू आईडी, फर्स्ट डिजिट ऑफ वीयू आईडी। अब यहाँ पे फिर 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इस 1 वाले बॉल को एक बॉक्स में स्टोर किया था और वो वेरिएबल था फर्स्ट डिजिट, आपने इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है, सी आउट करवाना है।
ठीक है जी, वेरिएबल को सी आउट करवाएंगे तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया। अब एक आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी कि जब हम सी आउट करवा रहे हैं इसको, तो इसको डबल क्वोटेशन मार्क में लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे डबल क्वोटेशन मार्क नहीं लगा रहे। उसकी क्या वजह है? याद रखिए, जब हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग मीन कोई अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स वगैरह कुछ भी ऐसे डिस्प्ले करवाना हो तो हम उसको डबल क्वोटेशन मार्क में डिस्प्ले करवाते हैं। और अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो तो उसको कभी भी डबल क्वोटेशन मार्क नहीं लिखते, जस्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। अब जब हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो इस वेरिएबल में ऊपर 1 पड़ा था तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा 1। ठीक है, इसके आगे करवाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी \n नहीं लगाया हुआ। ओके जी। एंड लाइन, लाइन खत्म हुई, हम नीचे वाली लाइन पे आ गए। नीचे है जी सम ऑफ द फलां फलां फलां। ठीक है जी, सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द VUID एंड टोटल कोर्सेज। अब VUID और टोटल कोर्सेज हमने इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, और वो जो था वो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था टोटल के नाम से। अब हम यहाँ पे जस्ट टोटल लिखेंगे। ठीक है, ये इसके आगे टोटल में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, आगे मैंने 2 दफ़ा एंड एल लिखा है क्योंकि एक लाइन नीचे और एक लाइन और नीचे स्पेस दी हुई है इसमें। ठीक है, 2 दफ़ा एंड एल लिख दिया। ठीक है, ये हो गया जी। अब हम ये सारा डिस्प्ले आपके पास आ जाएगा। वाइल लूप जो यूज़ हो रहा है ना, वो जस्ट ये जो बार बार डिस्प्ले होना है इसके लिए है। अब वाइल लूप में हमने क्या कहा? हमने वाइल लूप अंदर इसकी कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, और कंडीशन में हमने कहा काउंट इज लेस देन इक्वल टू टोटल। ये काउंट का वेरिएबल ये है, और हमने काउंट को किससे स्टार्ट किया था? 1 से। ये इनिशियलाइज कहते हैं इसको। कह रहा अगर काउंट का वेरिएबल टोटल की वैल्यू से कम हो, COUNT, काउंट लेस देन और इक्वल टू टोटल, अगर वो टोटल से कम हो तो फिर ये डिस्प्ले करवा दो। यानी अगर टोटल से कम है तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू है तो ये नीचे वाला जो भी है डिस्प्ले करवा दो। ओके जी। अब काउंट की वैल्यू ऊपर से इसने पकड़ी थी 1, और टोटल की वैल्यू यहाँ से मेरा ख्याल है 8 पकड़ ली, तो उसने यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू, वो अंदर चला गया। अब इस मुर्गी ने अंदर वाले दाने चुग लेने हैं। सी आउट हो गया। सी आउट हमने क्या कहा है? काउंट को डिस्प्ले करवाओ सबसे पहले। ये नंबरिंग जो है ना, ये वेरिएबल के थ्रू आनी चाहिए। ये वाला 1 इस काउंट की वजह से आया। ठीक है, आगे क्या है जी? आगे हमारे पास है कॉलन, और अच्छा ये काउंट को डिस्प्ले करवाओ, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस, इसको एक वैल्यू बढ़ा के फिर आगे लेके जाना है। ठीक है जी, सी आउट किया हमने, कॉलन और ये सारा आ गया। अब ये क्या करेगा भला? वाइल लूप, यहाँ पे 1, यहाँ पे टोटल 7, कंडीशन ट्रू, उसने 1 डिस्प्ले करवाया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया? इसमें ऐड कर लिया एक और, प्लस प्लस का मतलब है एक और ऐड कर लेना। अब काउंट की वेरिएबल में 2 पड़ा हुआ है यहाँ पे आके। ठीक है, जब नीचे गया तो यहाँ पे आउटपुट थी, उसने आउटपुट को डिस्प्ले करवा दिया। अब जब डिस्प्ले करवाया तो यहाँ से फिर दोबारा ये काउंट के पास गया। अब काउंट के पास है 2 छोटा है फिर 7 से, कंडीशन ट्रू हो गई। इसने फिर यहाँ पे काउंट में 2 पड़ा हुआ था, याद रखें, यहाँ 2 डिस्प्ले करवाया, वो ये वाला 2, फिर उसकी वैल्यू में 1 ऐड कर दिया, 3 हो गया। अब काउंट के पास यहाँ 3 पड़ा हुआ है, उसने फिर डिस्प्ले करवा दिया, फिर वापस गया, 3 है, 3 अभी भी छोटा है 7 से, फिर उसने यहाँ पे आके 4 आ गया और डिस्प्ले करवा दिया। जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे, जब काउंट 7, यहाँ भी 7, चूंकि ये लेस देन इक्वल भी कंडीशन है तो ये 7वीं दफ़ा भी चलाएगा। जब 7वीं दफ़ा चला के यहाँ पे आया तो काउंट में पड़ा हुआ था 8। इस 8 को ये नीचे तो उसने जाना ही जाना है, डिस्प्ले करवाया। अब जब काउंट में गया ना 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो अब कंडीशन होगी फॉल्स।
जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा और नीचे कुछ भी नहीं है और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। अगर हम इसी काउंट को नीचे डिस्प्ले करवा दें ना, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू नेक्स्ट वाली शो भी करवाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद है ये एग्जीक्यूट करने के बाद कोड को कंपाइल करें। कंपाइल करेंगे तो नीचे 00 अगर एरर आ जाता है तो इट मीन्स आपका कोड बिल्कुल ठीक है। बाज़-औक़ात कॉपी पेस्ट के दौरान जो है ना, वो कोई सेमीकोलन कोई कॉमा शोमा रह जाता है, तो इसलिए कोड को कंपाइल लाजमी करें और उसके बाद कोड को रन कर लें या कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर लें। इकट्ठा रन कर लें तो ये देख लें डिस्प्ले आपके सामने, ये देख लें। अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा दूँ। इस काउंट को हम करवाते हैं cout काउंट, कंपाइल एंड रन। आप देखें जब उसने ये चलाया और ये दो जो है ना, ये वाला ये दो ऐड किया ना उसने, ये वाला है। अब मैं अगर इसके आगे चले, मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको। लाइन को एंड करते हैं, ये एंडल लिख दिया। अब इसको कंपाइल और रन करके चेक करते हैं, ये रन हो गया। अब देखिए जी, ये वाला वन जो है ना, ये जो लिखा है इसकी जगह यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है और इसकी वैल्यू आई। जब हमने किया काउंट प्लस प्लस तो इस जगह पे आके इसने इस काउंट के वेरिएबल में 1 प्लस कर दिया है। अब इस वेरिएबल में 2 पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने कहीं भी काउंट का वेरिएबल डिस्प्ले नहीं करवाया तो उसने ये स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले करवा दी। ये मैंने जस्ट आपको चेक करवाया कि जब यहाँ पे आया ना तो 2 आ चुका था। ये देखिए cout हमने किया काउंट को और ये 2 डिस्प्ले होना चाहिए, ये देख लें नीचे 2 डिस्प्ले हुआ है। जब यहाँ से ऊपर गया तो ये 2 लेके ही ऊपर गया, यहाँ पे 2 को डिस्प्ले करवा दिया। वो जो 2 डिस्प्ले करवाया वो ये वाला है। ठीक है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ये काउंट जो है इस वेरिएबल में 1 था और यहाँ पे आके 2 हो गया और फिर आगे चलता गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना सॉल्यूशन फाइल जो है वो डाउनलोड कर लें। अब फर्ज करते हैं आपके पास डेव C++ सॉफ्टवेयर नहीं है और आपने एडिटिंग करनी है कोड में, तो ये है आपकी फ़ाइल जो आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विद करें, ओपन विद नोटपैड कर लें। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो ओपन विद नोटपैड कर लें। नोटपैड में आके आप चेंजिंग करें, चेंजिंग करके फ़ाइल को सेव करें, आपकी फ़ाइल रेडी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं दिल करता तो फिर रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें।